November just got better with 5paisa. Enjoy 30 days of free brokerage. That's right, zero brokerage for an entire month. नवंबर का नया ट्रेंड 5paisa के साथ ब्रोकरेज का दी एंड। हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम यू ऑल टू 5paisa चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 3 स्टॉक्स की लिस्ट जिनका पीई रेशियो कम है। पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि एक कंपनी का स्टॉक कितना महंगा या सस्ता है उसके प्रॉफिट के हिसाब से। फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। पीई रेशियो इक्वल टू स्टॉक प्राइस प्लस अर्निंग्स पर शेयर यानी कि ईपीएस। यानी अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज है और उसका प्रॉफिट यानी कि ईपीएस 10 रुपीज है तो पीई रेशियो होगा 10। पीई रेशियो एक सिंपल तरीका है समझने का कि क्या एक स्टॉक का प्राइस उसके प्रॉफिट से जस्टिफाइड है या नहीं है, जो इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में मदद करता है। लो पी वाले रेशियो के फायदे क्या क्या हैं? सस्ता वैल्यूएशन, आपको कंपनी के प्रॉफिट के लिए कम पैसा देना पड़ता है, साथ ही कम डाउनसाइड रिस्क भी है। स्टॉक पहले से ही कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो डाउनसाइड रिस्क भी लिमिटेड हो सकता है। हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने पर स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। अब चलिए देखते हैं कि लो पीई स्टॉक्स की लिस्ट क्या है। सबसे पहले है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग जैसे सेक्टर्स में काम करती है और इसका मेजर ब्रांच रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। श्रीराम फाइनेंस ने सितंबर क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग एसेट ग्रोथ और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की थी, जो इंप्रूव्ड मिक्स और स्टेडी क्रेडिट कॉस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। वहीं एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में रेटेड फाइनेंस कंपनी का लोन ग्रोथ 18% रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। मार्केट कैप की बात करें तो 1,19,138.46 करोड़ है। सेक्टर पीई 29.32 है। टीटीएम पीई 14.79 एंड आरओई 15.04 है। अगला स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग करती है, जिसमें इंडिया का अप्रॉक्स 26% मार्केट शेयर है। आईबीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी एनर्जी डिमांड लगभग डबल होकर 1,123 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देश का जीडीपी 2040 तक 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। बीपीसीएल अगले 5 से 7 सालों में ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सेटअप करने के बारे में सोच रही है, जिससे फ्यूचर में राइजिंग डिमांड मीट कर सके। वहीं पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1,33,494.70 करोड़, सेक्टर पीई 17.04, टीटीएम पीई 10.19 और आरओई 35.51%। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो डाइवर्स रेंज की कार्स और ट्रक्स बनाता है। आईबीएफ के मुताबिक राइजिंग मिडिल क्लास इनकम और यंग पॉपुलेशन की वजह से इस सेक्टर में भारी डिमांड जनरेट होगी। वहीं सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों के सेल्स का टारगेट 30% तक पहुंचने का प्लान बनाया है। टाटा मोटर्स ने ईवी डिवीजन में 2029 से लेकर 30 तक 16,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट रखा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली टाटा मोटर्स के परफॉर्मेंस को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है एंड मॉर्गन स्टैनली ने ऑटो जायंट पर इक्वल वेट रेटिंग बनाई रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1,178 रुपीज है। ये टारगेट प्राइस आखिरी क्लोजिंग प्राइस 824 रुपीज से लगभग 43% का अपसाइड दिखाता है। मार्केट कैप की बात करें तो 3,07,528.46 करोड़, सेक्टर पीई 35.15, टीटीएम पीई 9.11 एंड आरओई 36.97%। सो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले आपको पूरे लिस्ट की समरी दे देते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके बाद, और तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये स्टॉक की लिस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक पीई रेशियो को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और भी कई मैट्रिक्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, और हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.